हेलो स्टूडेंट। आज ये वीडियो क्लास फोर्थ और फिफ्थ के लिए लेसन 1 के लिए होगा। पिछली बार हमने नंबर कैसे लिखते हैं ये सीखा था। आज उन नंबर को हम आगे बढ़ाना सीखेंगे। हम सब जानते हैं द हाईएस्ट डिजिट, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, दैट इज 999। When we add 1, जब हम इसमें 1 प्लस करते हैं तो क्या आता है? 9 and 1 10, carry on 1, it's also 10, carry 1 10, it is 1000। अगर 999 में 1 प्लस करते हैं तो हम 1000 की ओर चले जाते हैं, और ये 1000 कितने डिजिट का हो जाता है? 4 डिजिट का। ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो 1000 से बड़ा क्या होगा? 2000, 3000, 4000, 5000, ऐसे करते करते हम 9999 पर पहुंचते हैं। अगर हम इसके अंदर भी 1 प्लस करते हैं तो क्या आता है ये देखते हैं। 9 and 1 10, कैरी 1, 9 and 1 10, carry 1, 9 and 1 10, carry 1, 9 and 1 10. What is this? Ones, tens, 100, 1000, 10,000। यहां पर क्या आ गया हमारे पास? 10,000। Ones, 10, 100, 1000, 10,000। अब हम थाउजेंड्स के पीरियड में पहुंच जाते हैं तो इसके आगे हम नंबर लिखना शुरू करेंगे। तो 10,000 जैसे एक नंबर लिखेंगे अपन। मैं चाहता हूं कि मुझे इसे लिखना, एक नंबर है उसे आप क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं। 2 3 4 5 1। व्हाट इज रिटन दिस? इस नंबर को हम पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले हम इसको पीरियड्स में बांटते हैं। वंस पीरियड में क्या आता है? वंस 10 100, वंस 10 100, इसके बाद एक कॉमा लगा देंगे, ये पीरियड चेंज हो गया। फिर थाउजेंड्स पीरियड में क्या होता है? 1000 और 10,000, 1000 10,000। तो देखते हैं कि 10,000 वाले पीरियड्स में क्या लिखा है? 23। हम इसको क्या पढ़ेंगे? 23,451। एक और एग्जांपल लेते हैं। 24। व्हाट इज रिटन दिस? वंस 10 100, 100 की प्लेस पर 0 है, मतलब इसको हम पढ़ेंगे नहीं, 100 यहां पर नहीं है। हियर अगेन 24,000, इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में डालते हैं। थाउजेंड्स के पीरियड में लिखा है 24, 100 के पीरियड, वंस के पीरियड में 0 5 और 3। कैसे पढ़ेंगे? 2 10,000 की जगह पर, मतलब ये 24,000 की जगह पे 24,053, 24,053। और एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं अपन। आपके दिमाग में भी कोई एग्जाम्पल आ रहा होगा तो वो भी आप लिख के देखेंगे इस चार्ट के अंदर। वो क्या हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा होगा? चलो एक काम करते हैं। 1 0, अरे 1 0 2 4 6। तो पुटअप करते हैं। वंस प्लेस पर 6, 4 टेंस प्लेस पर, 2 100 प्लेस पर, 0 1000 प्लेस पर और 1 10,000 प्लेस पर। क्या होगा? 1 10,000 प्लेस पर मतलब 1 10,000 मतलब 10,000, 1000 की प्लेस पर कुछ नहीं है, मतलब 10,000 होगा। 10,246। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा नंबर लिखना। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अभी हम 10,000, 23,000, 24,000, 25,000, इस तरीके से 60,000, 90,000। आखिरी नंबर होता है 99,999। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट।
ये 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। इसके बाद 5 डिजिट के अंदर कोई भी नंबर इससे बड़ा नहीं है। अगर हम 1 प्लस करते हैं इसके अंदर तो क्या होगा? आप सब लोगों को प्लस करना आता है ना? इसमें प्लस करते हैं तो क्या होगा? सीधे हम कहाँ पहुंचते हैं? 10 10 10 10 10 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये एक, अब इसको क्या बोलेंगे अपन? 1 लाख। अब हम कहाँ पहुंच गए? लाख में, यानी कि जो लाख वाला पीरियड है उसमें पहुंच गए। अगर मुझे कोई नंबर लिखना है जस्ट लाइक 2 4 6 5 4 3, वंस 3 की प्लेस पर क्या है? 3 कहां पर है? वंस प्लेस पर, 4 टेंस प्लेस पर, 5 100 प्लेस पर, 6 1000 प्लेस पर, 4 10,000 प्लेस पर और 2 लाख प्लेस प्लस। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? तो स्टार्टिंग कहां से करते हैं अपन? लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट से। तो ये लैक्स पीरियड है इसलिए इसको सिंगल पढ़ेंगे। 2,46,543। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। और आगे बढ़ सकते हैं, जितने भी हमारी इच्छा हो उतने नंबर आगे बढ़ सकते हैं। एक नंबर यहां पर मैं जोड़ देता हूं, 6 की जगह पर अब हम यहां लिख देते हैं 0। यहां पर भी क्या हो जाएगा? 0। अब क्या होगा? ये कैसे पढ़ेंगे इसको? 2,40,543। ये नंबर इस तरीके से लिखे जाते हैं। और आगे बढ़ेंगे, 2 लाख के बाद क्या आता है? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख। अगर इन सबको मैं 9 बना दूं, यहां पर एक 9 और बढ़ जाता है तो ये क्या हो गया? $9,99,999। हाउ मेनी डिजिट हियर? 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट। तो 9,99,000 is the largest number of 6 digit। इसके बाद अगर हम 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा? एक और प्लस करेंगे, +1, तो वी विल गेट +1। क्या मिलेगा? 0 0 0 0 0 और ये क्या हो जाएगा? 10 यूनिट, 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब हम कहां पहुंच गए? 10 लाख। यानी कि कितने डिजिट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 10 लाख इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। इसमें हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। देखते हैं, यहां से स्टार्टिंग करते हैं। 3 4 5 0 4 2 एंड 3। इसको पढ़ेंगे कैसे? अब दिस इज लैक्स पीरियड। लैक्स पीरियड में क्या होता है? 10 लाख और लाख, यानी कि 3 10 लाख की पोजीशन पे, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 लाख प्लस 2 लाख, इवन क्या हो जाता है ये? 32,40,543। गुड। एक और एग्जांपल लेंगे। स्टार्ट करेंगे 1 0 2 0 3 0 4। इसको पढ़ के देखेंगे। आप लोग भी कोशिश करें इसको पढ़ने के लिए। 4 is on the position of 10 lakh, it is 40 lakh. On lakh position here is 0, it means 40 lakh 30,201। आ गया समझ में? अब इसी को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास नंबर और भी है। 40 लाख के बाद क्या आता है? 41 लाख, 42 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, ऐसे
इसको यदि हम आगे बढ़ते चलेंगे तो क्या आ जाएगा 90 लाख, 90 लाख के बाद 99 लाख, 99 के बाद 100 लाख तो होता ही नहीं है, 100 लाख जाएंगे तो आगे हो जाएंगे 99 लाख 99,999 1 2 3 4 5 6 7 99 लाख 99,999 is the largest number, greatest number of 7 digit. अब एक बार और जादू देखते हैं, +1 करते हैं, क्या होता है +1 0 0 0 9 + 1 10 carry 9 and 1 10 9 and 1 10 10 10 10 10 पीरियड्स के हिसाब से इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वंस पीरियड में वंस 10 100, 1000 पीरियड में 1000 10,000, लैक्स पीरियड में लाख 10 लाख, और ये क्या हुआ आप इससे भी आगे बढ़ गए, 10 लाख से आगे आता है 1 करोड़। क्या आता है 1 करोड़। अब हम पहुंच गए 1 करोड़ पे। ये करोड़ के पीरियड में आ जाते हैं। एक नंबर लिखेंगे, कोशिश करते हैं क्या होता है, फिर से 2 3 4 5 6 7 8 9 पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्या होगा, कौन पढ़ेगा, देखो 9 करोड़ 80 लाख +7 87 लाख 60,000 +5,000 65,000 432 9 करोड़ 87 लाख 65,432 हम पहुंच जाते हैं करोड़ के पीरियड में। और 9 करोड़ से बड़ा कौन है, 10 करोड़। तो 10 करोड़ के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले यहां पर एक 9 और बढ़ाते हैं अपन, ये हो गया 9 करोड़ 99 लाख 99,999। इसमें यदि +1 करते हैं तो ये देखेंगे कितने डिजिट का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करोड़ 99 लाख 99,999 इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट। +1 करते 0 0 0 0 0 0 0 एंड 10। पीरियड्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वंस पीरियड वंस 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब हम कहां पहुंच गए 10 करोड़, इसको लिख दिया 1। अब यहां इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, 10 करोड़ की पोजीशन पे क्या है 1, मतलब 10 करोड़, करोड़ की पोजीशन पे 9, 10 + 9 19 करोड़ 87,065 19 करोड़ 87 लाख 65,432। इस तरीके से ये नंबर है। आपके सिलेबस में 10 करोड़ तक नंबर है, इसके आगे भी नंबर होते हैं। अब हम इसमें अभी आपने ये जो देखा, ये चार्ट प्लेस वैल्यू चार्ट बोलते हैं, नंबर को उनकी प्लेस के हिसाब से रखते चले जाते हैं। अब हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। पॉज करो। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ द नंबर। फेस वैल्यू क्या होती है, वर्ड से समझ में आता है। फेस वैल्यू जो दिख रहा है वही उसकी वैल्यू होती है, मतलब किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वो नंबर इटसेल्फ ही होता है। ये देखते हैं, हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है बोर्ड पर। इसको पहले तो हम पढ़ेंगे और पढ़ने से पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द पीरियड्स। वंस पीरियड 1 यूनिट 10 100 1000 पीरियड लाख पीरियड एंड करोड़ पीरियड। इसको रीडिंग करेंगे 23 करोड़ 47 लाख 51,698। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 3,
3 का फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इटसेल्फ। किसी भी नंबर के अंदर किसी भी डिजिट की अगर फेस वैल्यू अगर अपने को देखना है तो वो फेस वैल्यू उसी की खुद की होती है, वो जो उस नंबर की वैल्यू होती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। एक और ट्राई कीजिए, 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 इटसेल्फ। फेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 इटसेल्फ। किसी भी नंबर के अंदर किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू उसी की वैल्यू होती है जो नंबर खुद होता है। अब एक नंबर आपके पास लिखा है, हम सीख रहे हैं प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। फेस वैल्यू हमें पता चल गई, अब प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब वो डिजिट किस जगह पर है उसकी वैल्यू वहां पर क्या होगी। हर डिजिट की अलग अलग अपनी अपनी प्लेस चेंज भी होती है और वो वहां पर हो भी सकता है। इसके लिए एक नंबर लिखा है मेरे पास, व्हाट इज रिटन हियर? 12 करोड़ 34,56,789। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 8 की आप प्लेस वैल्यू दिखाइए, तो 8 की प्लेस वैल्यू दिखाने के लिए पहले 8 की फेस वैल्यू क्या होती है? 8 की फेस वैल्यू होगी 8, और इसकी प्लेस वैल्यू के लिए क्या करना पड़ता है? प्लेस वैल्यू निकालने के लिए पहले फेस वैल्यू में वैल्यू ऑफ द प्लेस। 8 कौन सी प्लेस पे है? वंस टेंस प्लेस पर है, तो टेंस प्लेस की वैल्यू क्या है? 10 इज इक्वल टू 80। इस 8 की प्लेस वैल्यू होगी 80। क्यों होगी? क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है। इस नंबर को हम यहां चार्ट में डाल देते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक और एग्जांपल देखते हैं। मुझे चाहिए 5 की प्लेस वैल्यू। किसकी चाहिए? 5 की। 5 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करना होगा? मुझे फेस वैल्यू लिखनी है 5 की। 5 की फेस वैल्यू क्या है? 5 इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस। तो प्लेस कौन सी है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. 5 is on the place of 10,000. So I will multiply 5 with 10,000. What I will get? 50,000. ये होती है प्लेस वैल्यू 5। What is the place value of 5? So 5 is on the place of 10,000. So the value of place value of 5 is 50,000. एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अब मुझे आप 3 की प्लेस वैल्यू दिखाओ, तो आराम से देख सकते हैं। तो फेस वैल्यू 3 की 3 है और प्लेस वैल्यू क्या होगी? कौन सी प्लेस में? तो 3 इज ऑन द प्लेस ऑफ 10 lakh. द फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 30 lakh. देखते हैं 3 इंटू कहां पर है? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, lakh 10 lakh. 10 lakh कैसे लिखते हैं? इज इक्वल टू 30 lakh. ओके, आप इनमें से किसी भी नंबर की आप वैल्यू निकालेंगे। अगर ये 7 है, 7 कौन सी प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 700. 6,000 प्लेस पर है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 6,000. अब आता है एक्सपांडेड नोटेशन। किसी भी नंबर को हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं कि भाई ये नंबर बना कैसे है, इतना बड़ा कैसे हुआ है। उसके लिए भी हमें ज़रूरत पड़ेगी प्लेस वैल्यू की, जिसको अभी आपने सीखा है। अगर नहीं सीख पाए तो दोबारा देख लेंगे। 6 इज ऑन द प्लेस ऑफ 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh. 6 कौन सी प्लेस पर है? lakh प्लेस पर है। 6,57,698. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इट 6 lakh. ओके, प्लेस वैल्यू ऑफ 5. प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज ऑन द प्लेस ऑफ 10,000. तो 5 इंटू 10,000 इज इक्वल टू
50,000 plus what is the place value of 7? That is 7 on the 1000 place. The value of 7 is 7,000. Next number is 6. 6 is on the place of 100. That's why the place value of 6 is 600 plus 9 is on the place of tens. That's why the place value of 9 is 90 plus 8. This is the expanded form of 6,57,698. 6,50,000 plus 7,000, 57,000 plus 698. समझ गए? ये होता है एक्सपांडेड नोटेशन ऑफ द नंबर. जब कभी भी आपको नंबर देंगे और उसके लिए क्वेश्चन आएगा राइट इन द एक्सपांडेड नोटेशन, तो यू कैन राइट लाइक दिस. अब हम सीखेंगे किसी भी नंबर का सक्सेसर कैसे निकालते हैं. सक्सेसर मतलब आगे 1 प्लस. किसी भी नंबर को उसका सक्सेसर निकालने के लिए उसके अंदर कुछ नहीं करना होता है कि उसके आगे वाला नंबर क्या होता है. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 1, तो 1 के आगे क्या आता है 2. दैट्स वाई 2 इज द सक्सेसर ऑफ 1. अगर हम नंबर लिया मान लो 45 का सक्सेसर क्या होगा, कुछ नहीं करना होता है, प्लस 1 किया, 45 प्लस 1 46. इट मीन्स वी कैन से दैट 46 इज द सक्सेसर ऑफ 45. अब बड़े नंबर है इसलिए हमको क्या करके देखना पड़ता है, प्लस करके देखना पड़ता है. अगर मान लो हम एग्जांपल लेते हैं 6,46,999. इसका सक्सेसर क्या होगा. अभी जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे वो फट से बता देंगे कि इसका सक्सेसर होगा 6,46,900 और 100. इस तरीके से हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं. प्लस 1 करके देखेंगे, प्लस 1, 9 and 1 10 कैरी, 9 and 1 10 कैरी, 9 and 1 10 कैरी, 6 and 1 7 4 6. 6,47,000 is the successor of 6,46,999. किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालने के लिए उसके अंदर क्या करना पड़ता है, उसमें प्लस 1 करना पड़ता है. सक्सेसर ऑफ 6,49,912. अब आसान है, 6,49,913. ये क्या हो गया, सक्सेसर. अब हम आते हैं प्रेडिसर की तरफ. प्रेडिसर मतलब पीछे वाला, एक कम. 90 का प्रेडिसर क्या होगा, 89. 89 का प्रेडिसर 88. 88 का प्रेडिसर 87. 87 is the predecessor of 88. 88 is the predecessor of 89. 89 is the predecessor of 90. अब कुछ बड़े नंबर ले लेते हैं, जस्ट लाइक 10 लाख. 10 लाख का प्रेडिसर क्या होगा, तो प्रेडिसर के लिए क्या करना पड़ता है, -1. जब हम यहां से -1 करते हैं, 0 में से 1 गया लेकिन नहीं जा सकता, इसलिए आपको माइनस आता है पहले से. हम कैरी करते करते ले आते हैं, इसको हम हटा करके ये सब कैरी इधर से लाएंगे तो 10 - 1 9. ये क्या है, ऑलरेडी 9 है. 9 9 9. ये 10 भी हमने ले लिया था इसलिए क्या बचा 9. तो द प्रेडिसर ऑफ 10 लाख इज 9,99,999. किसी भी नंबर का प्रेडिसर यदि हम निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, -1. जैसे 4,56,000 का प्रेडिसर निकालना है, -1 करेंगे, कैरी करेंगे, ये हो जाएगा 5, ये 9 क्योंकि ये 10 हुआ था इसलिए इसको दिया, और ये 10. 10 - 1 9 9 9 5 5 4. 4 lakh. The predecessor of 4,56,000 is 4,55,999. समझ गए आप. प्रेडिसर निकालना हो किसी भी नंबर का
तो -1 करते हैं और सक्सेसर निकालना हो तो +1 करते हैं। कंपैरिजन ऑफ नंबर, यानी कि दो नंबर दिए जाते हैं, हमें उनके अंदर कंपैरिजन करना है। आप सब लोग क्लास में भी देखते हैं कंपैरिजन होता है, कोई बच्चा की हाइट बड़ी होती है, किसी बच्चे की हाइट छोटी होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि मान लिया जाए कि सोहेल और अरमान, इन दोनों में से छोटा है सोहेल या सोहेल बड़ा है, दोनों में से हम कंपैरिजन करते हैं। इसी प्रकार एक कंपैरिजन हम नंबर्स में भी करते हैं। ये देखते हैं कि यार कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पर दो नंबर आपको दिखे हुए हैं, नंबर 1 पर फर्स्ट पोजीशन मैंने आपको 2 नंबर लिखे हुए हैं, इसको आप लोग पढ़ेंगे और ये बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। फिर मैं इसको तरीका बताता हूँ। हम देखते हैं, पहले ये लिखा हुआ है, इसको पीरियड्स में बांट सकते हैं। पीरियड्स में बांटने से क्या होता है, आसान होता है पढ़ना। 98,745, यहाँ पर भी हम पीरियड से बांटेंगे तो ये हुआ 1,23,458। एक चीज हमें समझ में आती है, कौन सा नंबर बड़ा होगा, द नंबर विच इज रिटन ऑन द लेफ्ट, जो लेफ्ट में लिखा है वो बड़ा है। क्यों बड़ा है, लेट अस काउंट द डिजिट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। जिस नंबर में ज्यादा डिजिट हो वो नंबर बड़ा होता है, ठीक है। इसलिए 1,23,458 इज ग्रेटर देन बाय 98,745। अब दूसरी पोजीशन पे नंबर लिखा है ये वाला, इसको देखेंगे। यहां पर पहले तो वही काम करेंगे भाई किसमें डिजिट ज्यादा है बिना पढ़े ही, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अरे दोनों में बराबर डिजिट है। तो फिर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। कौन से साइड से, एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। मैं इस तरफ हूं इसलिए मेरा लेफ्ट हैंड ये वाला है, आपकी कॉपी में भी जब लिखा होगा तो आपका लेफ्ट हैंड भी यही वाला होगा। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट साइड में जाकर के फर्स्ट डिजिट देख लो, बड़ा कौन सा है, 6 7। कौन बड़ा है भाई, 7 बड़ा है ना। 6 से बड़ा कौन है, 7। इसलिए नंबर कौन सा बड़ा हो जाएगा, जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। इसलिए हम क्या साइन लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, 6,25,489 इज स्मॉलर देन 7,29,586। एक तरीका ये हो जाता है। पहला तरीका क्या है, डिजिट गिन लो, जिसमें ज्यादा डिजिट वो बड़ा। फिर जब डिजिट सेम हो तो पहले डिजिट से स्टार्ट करना कि पहला डिजिट अगर बड़ा है तो वो नंबर बड़ा ही होगा। फिर एक चीज और आती है, एक समस्या और हमारे सामने आती है। यहां पर देखा हमने 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर डिजिट है। एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, 7, ये 7 है, ये भी 7 है, तो क्या बराबर हो गया, नहीं। फिर नेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे, लेफ्ट से एक कदम पीछे की ओर, इट इज 8, यहां भी 8 है, अरे। फिर और एक कदम पीछे करेंगे, 4, अरे यहां पर भी 4 है। फिर हम 1000 की प्लेस पर आकर यहां देखते हैं, हम यहां 1 है और यहां पर 2 है। इट इज 78,41,121। ये भी नंबर वही है कि अलग है, ये अलग है। 78,42,000, इट इज 41,000, इट इज 42,000। मतलब बड़ा कौन हुआ, जो राइट में है। तो हम क्या करेंगे, 78,41,121 इज स्मॉलर देन 78,42,121। इस तरीके से हम करते हैं कंपैरिजन, नंबर के अंदर कंपैरिजन करना। अब एक चीज और आती है हमको नंबर सिस्टम में कि असेंडिंग ऑर्डर, नंबर का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमको क्यों सीखना पड़ता है, क्योंकि जब दो, अभी तक हमने कंपैरिजन सीखा वो 2 नंबर के बीच में था। अगर 2 से अधिक नंबर आ जाएं, 3 डिजिट, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर,
ऐसे आगे आ जाएं, और उसमें यदि हमको कंपैरिजन करना पड़े, जैसे कि मेरे पास ये 3 पेन है, ये तीनों पेन बड़े छोटे हैं। कौन सा पेन छोटा है? ये वाला पेन छोटा है, फिर ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। तो ये कंपैरिजन इस तरीके से हमको करना पड़ता है। आपकी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी सबकी हाइट अलग अलग होती है। आप जब प्रेयर के लिए लाइन में लगते हैं तो आपको कैसे खड़ा किया जाता है? हाइट वाइज। जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो आगे लगता है, फिर उससे बड़ा वाला पीछे लगता है, फिर उससे बड़ा वाला उसके पीछे लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सब उसको देख पाए। इसीलिए जब बढ़ते हुए क्रम में हाइट जमाई जाती है, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और सबसे बड़ा आखिरी में, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो चढ़ाव हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब पहले सबसे नीचे वाली सीढ़ी, फिर ऊपर वाली सीढ़ी, फिर उसके ऊपर वाली, फिर उसके ऊपर वाली। तो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में किसी नंबर को जमाने के लिए क्या काम करना पड़ता है? कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, जो कंपैरिजन की थी वैसी कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले ये देखना है ये 3 नंबर हमको दिए हुए हैं, इन तीनों नंबर में से छोटा कौन सा है? सबसे छोटा नंबर ढूंढना है अपने को। इसको पढ़ेंगे 4,25,612। 4 लाख, पहले तो डिजिट, जिसके डिजिट ज्यादा है वो बड़ा नंबर है, या जिसके डिजिट सबसे कम है तो यहां देख रहे हैं हम सब में बराबर बराबर डिजिट है। तो फिर अगली स्टेप क्या है कंपैरिजन की? एक्सट्रीम लेफ्ट से देखते हैं। यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है और यहां पर 5 है। तो ये तो हो गया सबसे बड़ा वाला नंबर, इसकी जगह फिक्स हो गई, ये सबसे आखिरी में आएगा। अब इन दोनों में से देखते हैं छोटा कौन है? 2, 2। सेकंड पोजीशन भी सेम है, यहां पर 5, 6, मतलब 5 वाला छोटा है, तो सबसे छोटा नंबर है 4,25,612। उसके बाद बड़ा है 4,26,715। फिर बड़ा है 5,62,803। ये ऑलरेडी जमे हुए थे। अब एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर जमाना। पहले सबसे बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर छोटा होगा, मतलब सीढ़ियां उतरने का काम है। यहां पर हम देखेंगे वही डिजिट गिनते हैं, सबसे पहले बराबर डिजिट है। एक्सट्रीम लेफ्ट के पास जाएंगे, इसमें सबसे बड़ा पहले ढूंढना है अपने को। यहां पर 6, 6, 6, अभी तो कुछ भी नहीं, डिसीजन नहीं हुआ। फिर 7, 1, 7, मतलब ये सबसे छोटा नंबर दिख रहा है। इसकी पोजीशन सबसे लास्ट में आएगी, वो बाद में देखिए। अब इन दोनों में से देखना है 6,72,000, 6,72,000, 700, 800, मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? ये वाला। इसको पहले लिखेंगे 6,72,815, ये सबसे बड़ा नंबर। फिर इससे छोटा कौन सा था? 6,72,715। इससे छोटा था 6,17,715। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर और फिर सबसे छोटा नंबर। यहां पर भी वही, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर और फिर सबसे बड़ा नंबर। ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, वो आपको करना है। फॉर्मेशन ऑफ द नंबर। हम नंबर बना सकते हैं क्या? हाँ, हम नंबर बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मैं एक नंबर लिखता हूं 124। ये एक नंबर है 124। अब मैं इस नंबर के जो पोजीशन है, उस इन डिजिट्स की जो पोजीशन है उसको बदल देता हूं। मैं 4 को 100 प्लेस पे ले आता हूं, 2 अपनी जगह पे और 1 अपनी जगह पे। अब नंबर क्या बन गया? 421। पहला वाला नंबर क्या था? 124। मैं फिर से पोजीशन चेंज करूंगा, 241, 241। अब पोजीशन फिर से चेंज करेंगे, 214। ऐसी पोजीशन चेंज करके हम नंबर बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमको बुक में आते हैं कि यार एक नंबर बनाइए।
सबसे छोटा नंबर बनाइए और सबसे बड़ा नंबर बनाइए। हमें कुछ डिजिट दिख रहे हैं यहाँ पर 86456, ये हटा देता हूं मैं, 8645, इस तरीके के नंबर दिए हुए। अब हमारा क्वेश्चन ये आएगा कि आप एक काम करो, सब लोग अपना दिमाग लड़ाओ और इस नंबर से, ये जो भी लिखा है वो नंबर नहीं है, इन नंबर को यूज करते हुए आपको एक सबसे बड़ा नंबर बनाना है। इससे बड़ा कोई नहीं होगा इन चारों का इस्तेमाल करते हुए। तो बड़ा नंबर बनाने के लिए लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। इन सब में से सबसे बड़ा कौन है? एक तरीका है कि अगर बड़ा नंबर बनाना है तो इन नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दो, छोटा बनाना है तो असेंडिंग ऑर्डर में बना दो। देखते हैं, पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं। 8654 ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया नंबर सबसे बड़ा। एक इससे छोटा वाला कैसे बनेगा? असेंडिंग ऑर्डर में जमा देते, 4 5 6 8 बन गया सबसे बड़ा नंबर 8654 4568। इससे छोटा इन नंबर को इस्तेमाल करते हुए नहीं बनेगा और इससे बड़ा भी नहीं बनेगा। अब एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक 0 प्लस कर देता हूं। अब आप बनाइए सबसे बड़ा नंबर कैसे होगा, वही नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं, 86540, ये हो गया बिगेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट के लिए अपन क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0 4 5 6 8। तो सबसे बड़ा नंबर जो बना है वो 86,540 बना है, और सबसे छोटा नंबर जो बना है, तो ये तो कोई नंबर नहीं हुआ, 0 अगर आगे लग जाता तो नंबर होता नहीं है। इसलिए ये जरूर ध्यान रखना है कि यदि किसी नंबर में 0 हो तो उसको सेकंड पोजीशन पे रखते हैं। 0 को कहां रखते हैं? फर्स्ट पोजीशन पे कभी नहीं रखते हैं, उसको सेकंड पोजीशन पे रखना होता है। 0 को हमेशा सेकंड पोजीशन पे रखते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रखते, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब पहले ही लिखा था 04, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 04? इट इज ऑल्सो 4, एंड वैल्यू ऑफ 40 इट इज 40। बड़ा कौन, 40 या 4? हाँ 40 बड़ा है, इसलिए तो 40,568 ये ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से नंबर बनते हैं। और कभी कभी क्या होता है, आपको 1 2 3 4 5 डिजिट दे दिए और आपको बोला कि 6 डिजिट का नंबर बनाइए, तो कहां से लाएंगे नंबर? किसी भी एक डिजिट को जो वो बोले उसको अपन रिपीट कर दो। जैसे मुझे 6 डिजिट का नंबर बनाना है इसके अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूं, 86, जो मेरी मर्जी आए उसको मैं रिपीट कर देता हूं, 865540, ये हो गया 6 डिजिट का 8,65,540। इस तरीके से नंबर बनाते हैं। अब आपका ये जो लेसन है, लेसन 1, ये पूरा होता है। इसमें एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है, वो भी हमने नहीं सीखा है, उसकी अभी ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग अपने बुक में से क्लास 4th और 5th का पूरा फर्स्ट चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज है 1 2 3 4 आपको सबको करना है, और हर एक चीज़ यहाँ पर समझ मैंने बता दिया आपको। तो एक टॉपिक के हिसाब से थोड़ा थोड़ा वीडियो देखते जाएंगे और एक्सरसाइज करते जाएंगे, वीडियो देखते जाएंगे और एक्सरसाइज करते जाएंगे। थैंक यू।